Yes, sum number 36. Sum 36 of retirement of partners. Retirement of partners. He says X, Y, and Z are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. Their balance sheet as at 31st March 2020 stood as follows. Liabilities में creditors and capitals and assets में cash at bank, sundry debtors less provision for doubtful debts, stock, plant machinery, land building and wise loan. जहाँ पार्टनर का लोन आ जाए ना वहाँ उसको टिक या अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि ये पॉइंट्स रहते हैं, इनको करना होता है, खास करके रिटायरिंग पार्टनर. Then is Y retired on 1st April. See, Y is retiring and Y loan only is given. He is retiring on 1st April 2020 after giving due notice. Following adjustments in the books of the firm were agreed. First is land and building be appreciated by 10%. Then provision for doubtful debts is no longer necessary since all debtors are good. It means इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट वैसे पहले किया हुआ है. All debtors are good, वहां भी ये लिखा हुआ है. क्या करेंगे? हाँ जी, क्या एंट्री करेंगे 15? Yes, anybody else? Evaluation में क्रेडिट साइड पे डाल देंगे. Yes, because the provision is not required. Stock we appreciated by 20%. Then D point is जो यहाँ डिस्कस करने वाला है, adjustment we made in the accounts to rectify a mistake previously committed, whereby Y was credited in excess by rupees 810, while X and Z were debited in excess of rupees 420 and 390 respectively. ये हम करते हैं point. Next it says point number E, goodwill of the firm be valued at 5400 and Y's share of the same be adjusted to the capital accounts of X and Z who are going to share with the profit ratio of 2:1. सारा कुछ सेम है, लिखा ज्यादा हुआ है, पॉइंट सेम ही है. गुडविल ऑफ द फर्म इज 5400, न्यू रेशियो इज 2:1. और जैसे एंट्री आप पास करते हो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, वही एंट्री आपने पास करनी है. देन ही सेज वाज डिसाइडेड बाय एक्स एंड जेड टू सेटल वाइज अकाउंट इमीडिएटली ऑन हिज रिटायरमेंट. इट मींस कि वाई को पेमेंट पूरी कर देनी है, इसका मतलब ये है. तो सेटल वाइज अकाउंट इमीडिएटली ऑन हिज रिटायरमेंट, जितना पैसा बनता है वाई को इमीडिएटली दे देना. इसका मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हुई, कोई भी पैसा लोन में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा. सारी की सारी अमाउंट जो वाई की बनती है दैट विल बी पेड टू हिम इमीडिएटली व्हेन ही इज रिटायरिंग. ठीक, एक पॉइंट ये है. जो पॉइंट डी है, जो मेन पॉइंट यहाँ पे है वो ये है, एडजस्टमेंट्स बी मेड इन द अकाउंट्स टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक प्रीवियसली कमिटेड whereby Y was credited in excess by 810 and X and Z were debited in excess by 420 and 390 respectively. डेबिट कर दिया था हमने ज्यादा X और Z को और क्रेडिट कर दिया था हमने ज्यादा Y को. चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स +1 में अकाउंट्स में जो आया था आपका. अगर किसी को डेबिट ज्यादा कर दिया हो तो आप क्रेडिट कर दो, अगर किसी को क्रेडिट ज्यादा कर दिया हो तो आप डेबिट कर दो. सो जो डेबिट हो गए थे क्रेडिट कर देंगे. और Y was credited in excess, एंट्री बन जाएगी Y कैपिटल अकाउंट डेबिट 810 टू X कैपिटल अकाउंट एंड टू Z कैपिटल अकाउंट, X में 420 एंड Z में 390. He says Y was credited in excess, तो उसको डेबिट कर दिया, एंड X and Z were debited in excess, तो उन्हें क्रेडिट कर दिया. And this entry will be passed through partners capital account contra entry type, because दोनों साइड कैपिटल अकाउंट आ रहा है तो ये contra entry बन जाएगी. जब पार्टनर्स कैपिटल हम बनाएंगे, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, particulars X Y Z, particulars X Y Z. तो अगेन सेम मेथड, स्टार्ट कहाँ से करना है, डेबिट से, 2 से, 2 X कैपिटल टू Z कैपिटल एंड बाय Y कैपिटल. तो X Z वाली अमाउंट Y में 420 390 एंड Y वाली अमाउंट X और Z में 420 एंड 390. डन. तो मिस्टेक हैज बीन रेक्टिफाइड. जिसको डेबिट किया था इन एक्सेस उसे क्रेडिट कर दिया, जिसे क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दिया, और ये एंट्री पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू जो है उसको रेक्टिफाई किया जाएगा. डन. अब जब एट द एंड जो है वो आपका जो बैलेंस बच जाएगा उसके पॉइंट नंबर F में कहा हुआ है उसको इमीडिएटली पे कर देना है.
एक यहाँ पे एसेट साइड पे आप देखो पॉइंट एक और दिया हुआ है वाइज लोन का, यह कहीं इसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल, रिटायरिंग पार्टनर के लोन को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना, रिटायरिंग पार्टनर के लोन को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है। बस ये देख लेना कि वो एसेट साइड दिया हुआ है कि लायबिलिटी साइड दिया है। कल हमने एक सम जो किया था, सम नंबर 38, वहां पे वाई रिटायर हो रहा था, वहां उसका लायबिलिटी साइड पड़ा हुआ था। लायबिलिटी वाला लोन अगर हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम एंट्री कर रहे थे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जो लोन पड़ा है वो एसेट साइड है, एसेट साइड पड़ा है मींस डेबिट बैलेंस है उसका, तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, वी आर ट्रांसफरिंग पार्टनर्स लोन डेबिट बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री पास होगी, कौन बताएगा मेरे को, एंट्री क्या पास होगी, वाइज लोन टू बी ट्रांसफर टू वाइज कैपिटल अकाउंट, पार्टनर लोन हैज डेबिट बैलेंस। यस, Y capital debit to Y loan. वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन अकाउंट, बिकॉज लोन का बैलेंस डेबिट बैलेंस था, उसे हमने ट्रांसफर करना है, उसे खत्म कर रही है तो क्रेडिट कर देंगे, और ट्रांसफर किस में करना है, कैपिटल में। तो ये एंट्री भी आपकी कैपिटल में यहाँ आएगी, टू वाइज लोन अकाउंट, अमाउंट इज ₹20,000, ये भी यहाँ पे डाल देगा जो ट्रांसफर हो गया। इसके बाद जो है वो बच जाएगा, वो आपका टू कैश या बाय कैश, टू कैश या टू बैंक यहाँ पे आ जाएगा, जितना ही पैसा बचेगा जो हम पेमेंट करते हैं ना उसको, वो भी यहाँ पे आएगी डिफरेंस, वाइज लोन डालने के बाद आएगा। एम आई क्लियर? और उसके बाद जो बाकी के पार्टनर्स हैं उनका आप बैलेंस निकाल लेना, क्लोजिंग बैलेंस एक्स और जेड का कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। अब जब इसकी बैलेंस, अभी तक कोई पॉइंट पूछ लीजिए, मैं इसकी ट्रीटमेंट बताऊं बैलेंस शीट में, अभी तक कोई पॉइंट है पूछ लीजिए इसके बारे में, रेक्टिफिकेशन के बारे में, लोन के बारे में, पेमेंट के बारे में, है कोई पॉइंट? ओके गुड। इसके बाद अब इसके पॉइंट, हाँ जी पेमेंट वाला पॉइंट बता दो एक बार। बेटा, थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आया क्या कहा आपने। सर जो वाइज लोन के बाद पेमेंट वाला पॉइंट बताया ना आपने, वो समझ गया। वो डिफरेंस बेटा, जो हम पे करते हैं आगे हम क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं, इसको प्लस करते हैं, माइनस कर देते हैं, बाद में ये बैलेंसिंग फिगर है। अब ठीक है वंदना, अब ठीक है बेटा, बैलेंसिंग फिगर है ये, वंदना ही थी, कौन पूछ रहा था, वंदना पूछ रही थी ना? जी सर। अब क्लियर है, ये बैलेंसिंग फिगर है बच्चे, दोनों को प्लस करेंगे, माइनस कर जितना आएगा यहाँ बैंक में आ जाएगा। फाइन, ओके सर। ठीक है। इसके बाद बैलेंसेस निकाल देने हैं हमने, इसके हो गए। नाउ ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो बाई लोन है अब वो नहीं आएगा बिकॉज वो पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर हो चुका है। जो यहाँ ये बैंक वाली फिगर आएगी, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम बैंक बैलेंस, जो कैश एट बैंक हमारा पड़ा हुआ है ना, वहां से माइनस कर दिया जाएगा। और जो पार्टनर कैपिटल के बैलेंसेस हैं ये आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएंगे। बाइक का कोई लोन नहीं पड़ा हुआ है, उसको बाइक को पेमेंट हमने सारी की सारी कर दी है। सो बाइक का लोन ना एसेट साइड पड़ा हुआ है, वो हमने ट्रांसफर कर दिया है पार्टनर्स कैपिटल में, ना लायबिलिटी साइड पे है, हमने पेमेंट ही कर दी उसकी, अब वो नहीं आएगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, है ना, इसमें ये पॉइंट था। देन है आपका एक सम नंबर जो हमने छोड़ा हुआ था, वो था सम नंबर 39। वो सम देखिए, करो स्टार्ट। Yes. It says X, Y, and Z are partners sharing profit losses in the ratio of 3:1. Balance sheet of the firm as at 31st March 2020 was as follows. Creditors, workman reserve, investment reserve, and capitals. Assets में cash at bank, debtor less provision, stock, investment. See, market value is given and price is also. Both the prices are given. ऐसे पॉइंट्स को आई एम अगेन सेइंग अंडरलाइन कर लिया करो, ये आप बाद में भूल जाओगे बिकॉज वी आर यूज्ड टू एडजस्टमेंट्स, कि वहां पे दिया होगा पॉइंट, वहां से करेंगे। अब ये जो है तो एडजस्टमेंट, लेकिन आपको दी बैलेंस शीट में हुई। देन पेटेंट्स, मशीनरी, गुडविल एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। जो गुडविल आपको दी हुई इसे क्या करोगे, जो गुडविल राइट ऑफ कर देंगे, राइट ऑफ अपना कैपिटल में राइट ऑफ कर देंगे। यस बिल्कुल, एंट्री बन जाएगी। क्या एंट्री बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। कौन कौन से हैं, ओल्ड हो गया, कौन कौन से हैं,
X and X Y Z तीन होंगे. Y एंड Z, Y के X एंड Z नहीं, इसलिए मैंने पूछा है कि नाम लेके बताओ पार्टनर्स का. X Y Z. X Y एंड Z जो ओल्ड चीज पड़ी हुई है रिटायरिंग पार्टनर का वहाँ फुल शेयर है, जितना उसका प्रॉफिट शेयर बनता है उसमें उसका हिस्सा है, वो उसको देना है. whenever we are saying old partner it means X Y and Z, we are not saying continuing partners. अगर हम continuing partners की बात कर रहे होते तो X and Z आता. जब आप यहाँ पे एंट्री पास करोगे ना ये वाली ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स कैपिटल में तो गुडविल करके तीनों में आएगा, ये भाई को भी देना है शेयर. सेम ट्रीटमेंट इज ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, सेम डेबिट साइड पे आ जाएगा ये और तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो. He says Z retired on 1st April 2020 on the following terms. Goodwill of the firm is to be valued at 34,800. अभी तक हमने इतने सम्स कर लिए, ये बात मतलब है सेम ही है, बस मैं रिपीट ही कर रहा हूँ कि गुडविल को रीवैल्यू नहीं करना. ये नहीं गुडविल हमें दी हुई है 6,000 की पुरानी और हम 34,800 कहता वैल्यू कर दो, डिफरेंस आप रीवैल्यूएशन में डाल दो, ऐसे नहीं करना. ओल्ड गुडविल का और जो नई इवेल्युएट की उसका आपस में कोई कंसर्न नहीं है. ओल्ड गुडविल अगर हो राइट ऑफ कर दो, नई गुडविल के साथ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल, उसकी एंट्री करनी है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. तो 34,800 जो है दैट इज द गुडविल ऑफ फर्म नॉट ऑफ पार्टनर. इसमें से पार्टनर का शेयर बाई का 2/6 निकालना पड़ेगा. देन पॉइंट नंबर बी ही सेज वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20% and that of machinery to 90%. सी वो पॉइंट आ गया जो हम उस दिन बात कर रहे थे. पेटेंट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%. पेटेंट्स कितने के हैं 10,000 के. इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10,000. 10,000 के हैं बाय 20% मीन्स 2,000 रुपीज. तो रिवैल्यूएशन में 2,000 रुपीज आएंगे. एंड इट सेज मशीनरी रिड्यूस्ड टू 90%. When machinery reduced to 90%, it means machinery reduced by how much? 10%. Am I clear? है ना? Machinery reduced to 90% और machinery reduced by 10% एक ही बात है. Machinery थी हमारी 50,000 की, he is now reduced to 90% which means 45,000. तो 5,000 हमारा कम हो गया और 50,000 का 10% निकाल लीजिए और तब भी 5,000 दिया. तो 5,000 जो है वो आपका डेबिट साइड में आएगा रिवैल्यूएशन. पॉइंट नंबर सी ही सेज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी एट द रेट 6% ऑन डेटर्स. सेम पॉइंट, जब आपको ऐसे परसेंटेज में प्रोविजन दी हुई हो और हमारे पास ओल्ड पड़ी हुई हो प्रोविजन, तो हमने ग्रोस वैल्यू पे निकालनी है प्रोविजन. 40,000 रुपीज है ना हमारे डेटर्स, 40,000 के ऊपर 6% निकाली, कितनी आई 2,400. 400. हमें रिक्वायर्ड प्रोविजन है हमारी. हमारे पास पहले कितनी पड़ी है प्रोविजन 2,000. की, तो हमारे पास कम पड़ी है. इट मीन्स के 400 रुपीज के साथ हम प्रोविजन को और क्रिएट करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे. लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है. डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट Revaluation. है 2,400 रुपीज की बन जाएगी. फाइन. देन इज Yes, sir. Z took the investment at market value. Z took investment at market value. What is the cost price of investment? 15,000. It's not 17,600. It is 15,000. 17,600 is market price. पता है ना आपको? We record the asset at market price और cost price whichever is less. करते होते हैं ना? किसने less Yes. की हुई है? तो वो कहता है कि मार्केट प्राइस था 17,600 एंड एक्स हैज टेकन ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 17,600. पहले तो ये रिवैल्यूएशन भी आएगा 2,600 रुपीज, क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है. रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे आएगा. उसके बाद 17,600 से जो एंट्री हमारी हुई है, जो एसेट टेक ओवर की है एक्स ने, उसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में आएगी. नोट कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए. क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,600, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड 2,600 और जेड कैपिटल में डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट करके 17,600. अब इसकी एंट्री क्या बन रही है? अगर हम इसकी एक एंट्री पास करनी हो, इसकी एंट्री क्या बन रही है? एक्स कैपिटल, एक्स से जेड, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,600 टू इन्वेस्टमेंट 15,000
टू रिवैल्यूएशन 2600, ये एंट्री आपकी कंबाइन, ठीक है। जेड ने कितने की टेक ओवर करी, 17,600, ठीक कितने की, 15,000 की, 2600 का हमारा हो गया प्रॉफिट। अगर एंट्री पास करनी है, अगर आपने सीधी पोस्टिंग करनी है, यहाँ पे एंट्री वैसे पूछी हुई है तो ये एंट्री आप पास करें, नहीं एंट्रीज पूछी है सिर्फ गुडविल की, एक एंट्री पूछी है, दिस इज नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एक वो होनी है क्वांटिटेटिव पार्टनर वाली, एक होनी ओल्ड राइट ऑफ करने वाली। अगर एंट्रीज पूछी हुई हो तो ये एंट्री आपने करनी है उसके। अगर लेजर पूछा हुआ है तो फिर रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे 2600 और पार्टनर्स कैपिटल में जेड में टू इन्वेस्टमेंट करके 17,600। एम आई क्लियर? क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो कुछ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा उसका फिर क्या करोगे? हमारे पास पड़ा हुआ है ना 6,000 का इन्वेस्टमेंट रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्रेडिट साइड पे आएगा बिकॉज उसका पर्पस क्या था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पर्पस क्या होता है? अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो फिर उसमें से कंपनसेट हो जाता है। एग्जैक्टली, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो जाए तो कंपनसेट करते हैं, फिर उसको हम रिवैल्यूएशन में नहीं डालते। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा हो रही है, जब ज्यादा हो रही है इन्वेस्टमेंट रिजर्व किसका है, पार्टनर्स का ही, अपने प्रॉफिट से रखा हुआ है, तो वो बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हम सारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इट्स अ काइंड ऑफ रिजर्व ओनली, क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट रिजर्व। किसी भी केस में इन्वेस्टमेंट रिजर्व हो, वर्कमैन रिजर्व हो, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कोई और रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, गुडविल, किसी भी केस में नई बैलेंस शीट में नहीं आए। अंडरलाइन दिस, अंडरलाइन दिस, किसी भी केस में ये सारे रिजर्व्स, प्रॉफिट लॉस, एडवर्टाइजमेंट, ओल्ड गुडविल कभी भी बैलेंस शीट नई वाली में नहीं आए। ठीक है, डन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹750 इज टू बी क्रिएटेड। और इसका रिजर्व भी दिया हुआ है, वर्कमैन रिजर्व दिया हुआ है ना ₹12,000 का लायबिलिटीज में, और कहता है लायबिलिटी भी 750 की। तो अगर लायबिलिटी भी दी हुई है और रिजर्व भी दिया हुआ हो तो जितना रिजर्व बाकी बच जाएगा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर यहाँ पे लायबिलिटी ना होती ना तो सारे का सारा रिजर्व जो पड़ा है ₹12,000 का would have been distributed to partners capital। एंट्री पास करते वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व डेबिट टू XYZ। अब यहाँ पे लायबिलिटी भी क्रिएट करनी है, तो जो लायबिलिटी हम क्रिएट कर रहे हैं 750 की, वो आपकी लायबिलिटीज में आ जाएगी बैलेंस शीट में। जब बैलेंस शीट आपकी बनेगी इधर आ जाएगी लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 750। हमने रिजर्व रखा था 12,000 रुपीज, 12,000 रुपीज में से हमने 750 की लायबिलिटी क्रिएट कर ली। जो बाकी बच जाएगा 12,000 माइनस 750 it will be distributed to partners capital account। क्रेडिट साइड आएगा वर्कमैन कंपल्शन रिजर्व। यहाँ पे रिजर्व लिखना है because the thing which is being distributed is reserve, but जो बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं that is not reserve, reserve can't be, that is liability, उसको liability लिखना है। डन। तो 11,250 को उनकी रेशियो में, रेशियो इज 3:2:1 पार्टनर्स कैपिटल तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। रिपीटेड पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। डन, ठीक है। देन है आपका लायबिलिटी ऑफ ₹4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट टू बी पेड। पैसे नहीं पे करने हैं तो हमारा ये प्रॉफिट हो रहा है। क्या एंट्री बनेगी इसकी? एंट्री बताना क्या बनती है? creditors to revaluation account. Creditors account debit to revaluation, ठीक है एंट्री। Creditors account debit to revaluation account means revaluation account credit side और बैलेंस शीट में creditors में से माइनस कर दिया जाएगा, माइनस कर देंगे। फाइन। नेक्स्ट ही सेज अमाउंट ड्यू टू Z is to be paid as follows। यहाँ पे जो पॉइंट है नया, ये नया पॉइंट है। अमाउंट ड्यू टू Z to be paid as follows: ₹5067 immediately, 50% of balance within 1 year, and the balance by a draft of 3 months। Give necessary entries, revaluation, partners capital, balance sheet। अब यहाँ पे जब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे
पार्टनर्स कैपिटल जब बनाओगे जेड में, ये मैं सिर्फ जेड का बता रहा हूँ आपको बिकॉज जेड इज रिटायरिंग पार्ट, ठीक है। जब जेड का आप बनाओगे तो जो अमाउंट आएगी कहता उसमें से ₹5067 अभी पे कर दीजिए, जो बाकी बच गया उसका 50% एक साल के बाद पे करेंगे, और जो बाकी बच गया सारा दैट विल पेड बाय अ ड्राफ्ट ऑफ 3 मंथ्स। इसका जब आप बैलेंस निकालोगे ना ये आपका आएगा 10067, ये अमाउंट आएगी, अमाउंट ड्यू टू जेड। ये कहाँ से आएगी अमाउंट, कैसे आती है अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टी, कैसे निकालते हैं? बैलेंस निकाल के जो हम या लोन में ट्रांसफर करते हैं, पेमेंट करते होते हैं, इन क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करके, ये आप एक बार रफ में लिखोगे इसको। देन ही सेज ₹5067 टू बी पेड इमीडिएटली माइनस 5067, इमीडिएटली पे कर दीजिए। इमीडिएटली पे करने के लिए बैंक है हमारे पास, टू बैंक ₹5067, ठीक है। ये डन, बट इज द अमाउंट लेफ्ट ₹5,000। 5,000. he says 50% of balance, this is the balance, इसका 50% 25 to be paid within 1 year। क्या बन गया ये लोन, to be paid within 1 year, लोन 2500 एंड बैलेंस 50%, जो ये 2500 है, ड्राफ्ट ऑफ 3 मंथ्स, बिल पेएबल कर लीजिए चलेगा, बिल पेएबल 2500। इमीडिएटली पैसा भी पे कर रहे हैं, 3 महीने के बाद पे करना है और साल के बाद भी पे करना है। साल वाले को बैंक लोन उसमें लिख देना है हमने, और 3 मंथ्स का ड्राफ्ट है उसको बिल पेएबल चाहे लिख दीजिए चलेगा, ठीक है। अब जब इसको बैलेंस शीट में इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, ये आपका बैंक में से माइनस हो जाएगा और ये दोनों जो है आपकी सेपरेट लायबिलिटी शो की है, ठीक है ये बात। और उसने यहाँ पे वैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पूछी है, प्लस एंट्री पूछी है सिर्फ गुडविल की। अब वहाँ ध्यान से पढ़ लेना एग्जाम में, वहाँ आप एंट्रीज देखो, सारी एंट्रीज करती है उसने, सारी नहीं पूछी, उसने कहा गिव एंट्री ओनली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो वो 2 एंट्रीज बनती हैं, एक जो 34,800 में से आप निकालोगे कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, एक वो एंट्री बनती है, एक गुडविल की एंट्री बनती है पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने की, ठीक है। और नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट किस वैल्यू पे आएगी, 15,000 पे आएगी या 17,600 पे आएगी? 17,000। हाँ जी सर नहीं आएगी बैलेंस शीट, नहीं आएगी इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में, बिकॉज जेड ने ले ली वो, because partners have taken over asset, investment is not with the business, investment reserve किससे आएगा? नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा सर, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पहले ही। पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वर्कमैन रिजर्व भी नहीं आएगा, गुडविल भी नहीं आएगी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर ये भी नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी, सारा कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो हो जाएगा सम। ठीक है, ये दैट एंड्स द चैप्टर। यस सर। रिटायरमेंट चैप्टर एंड है हमारा, जो सम 29 पड़ा हुआ है ना हमारा करने वाला, वो हम जब डेथ ऑफ पार्टनर करेंगे ना वो तब होना है, पहले नहीं होना, ठीक है। और कल हम आपके डाउट्स लेके, पहले कितने डाउट्स पड़े हुए हैं आपके वो लेके, उसके बाद जो है आपका वो डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर जो स्टार्ट है, और डेथ ऑफ पार्टनर जितना सिलेबस में है कम करके वो हमारा कल फिनिश भी हो जाएगा। टुमारो इज फ्राइडे, सैटरडे आपका अकाउंट्स का पीरियड नहीं है, आप अगले 2 दिन रिटायरमेंट के अगर पेंडिंग सम्स पड़े हुए हो आपके वो, और डेथ के सम्स होंगे डेथ ऑफ पार्टनर, वो करके मंडे हम डेथ वाली डाउट्स लेके और चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे। एम आई क्लियर? अगला 4 दिन का जो हमारा प्रोग्राम चल गया पता है ना। कल पहले आपके डाउट्स लेने हैं रिटायरमेंट के, उसके बाद डेथ ऑफ पार्टनर के सम्स करने हैं। सिलेबस डेथ ऑफ पार्टनर में से कम कर दिया है, वो कल ही खत्म हो जाएगा। सैटरडे आपका अकाउंट्स का पीरियड नहीं है, संडे भी नहीं है अकाउंट्स का पीरियड, संडे तो चलो पीरियड का लगना है। उसके बाद वो 2 दिन आप सम करते रहना डेथ ऑफ पार्टनर के या रिटायरमेंट के। मंडे को हम चैप्टर नया स्टार्ट। डन? ठीक है, चलो आज के टॉपिक में डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर।